गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सत्यम कुमार आप लोगों के सामने आज फिर हाजिर हूँ द हिंदू एडिटोरियल का एक सेक्शन लेकर, एक टॉपिक लेकर। और आज का जो ये एडिटोरियल है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है एंड दैट्स व्हाई इट इज टफ, ओके, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट, ओके, टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स, ओके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई गोना स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट द टॉपिक इज, ओके। तो इट इज अ स्टिंग वॉचफुल ऑन इन्फ्लेशन रिस्क, ओके। वॉचफुल होना होगा, है ना, वॉचफुल रहना होगा, स्टे करना होगा। वॉचफुल मीन्स व्हाट, मीन्स अलर्ट होना होगा, ओके, ऑब्जर्वेंट होना होगा ऑन इन्फ्लेशन रिस्क, ओके। इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है, जो प्राइस में इंक्रीज होता है ना, और जो गुड्स सर्विस में जो इंक्रीजमेंट होता है दैट इज इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग महंगाई बोलते हैं। तो जो इन्फ्लेशन का जो रिस्क है ना, जो महंगाई का जो डर है ना, जो थ्रेट है, जो रिस्क है, तो उसके प्रति हम लोग को क्या होना पड़ेगा, हम सरकार को क्या होना पड़ेगा, आरबीआई को क्या होना पड़ेगा, वॉचफुल होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन रिस्क अंडरमाइनिंग ग्रोथ एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो इन्फ्लेशन का जो रिस्क है वो क्या कर रहा है, अंडरमाइनिंग ग्रोथ, जो ग्रोथ है ना, जो ग्रोथ है तो प्रोसेस को क्या कर रहा है, लेस इफेक्टिव बना रहा है। क्या इन्फ्लेशन जो का जो रिस्क है ना, जो महंगाई का जो रिस्क है, दैट इज मेकिंग द प्रोग्रेस, ओके, दैट इज मेकिंग द ग्रोथ व्हाट, लेस, ओके, लेस इफेक्टिव बना रहा होता है। एंड द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स होल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो जो ये जो इन्फ्लेशन है उसके कारण क्या हो रहा है, ग्रोथ को अंडरमाइन किया जा रहा है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है मीन्स जो होल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको भी अंडरमाइन किया जा रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं। द कंसर्टेड एफर्ट, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द कंसर्टेड एफर्ट्स made by the Reserve Bank and the Union government to contain inflation appear to be having some impact, albeit marginal, in slowing the pace of price gains, the latest retail inflation data show. जो कंसर्टेड एफर्ट है ना, जो ज्वाइंटली और जो कोऑर्डिनेटेड, जो दोनों मिलकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, किनका, इन दोनों का मिलकर प्रयास किया जा रहा है। तो जो प्रयास है किनका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो दोनों का जो कंसर्टेड है ना, जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, तो ये एफर्ट किस लिए किया जा रहा है, तो कॉन्टेन इन्फ्लेशन को कॉन्टेन करने के लिए, कॉन्स्टेंट मीन्स रिस्ट्रेन करने के लिए, है ना, कंट्रोल करने के लिए। और ये प्रतीत होता है, ये जो प्रयास है ना, ये प्रतीत होता है, अपीयर टू बी हैविंग सम इम्पैक्ट मीन्स इसका कुछ प्रभाव है, जो प्रयास किया जा रहा है वो नाहक नहीं जा रहा है, इसका कुछ इम्पैक्ट है, एल्बिट, है ना, मार्जिनल, एल्बिट मार्जिनल, एल्बिट मीन्स द मार्जिनल, हालांकि बहुत कम प्रभाव है ना, बहुत कम प्रभाव है, इन स्लोइंग द पेस। और ये जो प्रयास है ना, किस चीज़ में प्रयास किया जा रहा है, तो प्रयास जो किया जा रहा है स्लोइंग द पेस ऑफ प्राइस गेन। प्राइस गेन में जो इन्फ्लेशन हो रहा है, हमारे जो मुद्रा जो है ना, महंगाई जो बढ़ रही है, तो उसको स्लो करने का जो पेस है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज वेरी मार्जिनल, बट प्रयास किया जा रहा है, ओके। द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन डेटा शो, और यहाँ से पता चलता है जो रिटेल डेटा ये इन्फ्लेशन का जो डेटा निकलता है वहीं से ये प्रयास किया जाता है। एक बार इसको फिर से समझते हैं कि जो कंसर्टेड एफर्ट किया हो रहा है रिजर्व बैंक और जो यूनियन गवर्नमेंट है हमारी कंट्री का, तो किस लिए, तो कॉन्टेन इन्फ्लेशन को कॉन्टेन करने के लिए, रिस्ट्रेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अपीयर प्रतीत होता है, हैविंग सम इम्पैक्ट मीन्स ये प्रयास जो है कुछ इम्पैक्टफुल है ना, इफेक्टिव है, एल्बिट हालांकि मार्जिनल है ना, इंस्लोइंग द पेस ऑफ प्राइस गेन्स, जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो उसको स्लो डाउन करने में, ओके। द लेटेस्ट रिटेल डेटा इन्फ्लेशन डेटा शो, और ये पता चलता है जो लेटेस्ट हाल फिलहाल में रिटेल इन्फ्लेशन डेटा जो निकला है उसी से ये पता चलता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। प्राइस गेन्स एज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, जो प्राइस गेन है, जो इन्फ्लेशन है, जो मेजर्ड किया जाता है, मापा गया है किनके द्वारा, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा, इज्ड ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबली, है ना, इम्परसेप्टिबली मीन्स जो ईज हुआ है ना, उसमें जो हल्का हुआ, ईज मीन्स हल्का होना, कम होना, है ना, तो ईज हुआ वो ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबली है ना, मीन्स बहुत स्लाइट ईज हुआ है, बहुत उसमें बहुत कम कमी हुआ है। और वो कमी कितना हुआ है, तो 7.01 हुआ है इन जून फ्रॉम मई से, अब मई में 7.04% था, अब जून में क्या हुआ है, 7.01% है। ये दिखाता है कि जो चेंजेज हुआ है, जो ईजी आया है ना, महंगाई में जो कमी आई है, दैट इज व्हाट, बट इट्स स्लाइट, है ना, बहुत कम हुआ है ना, बहुत कम हुआ है, विथ फूड प्राइस इन्फ्लेशन शोइंग बाय अ डिस्टिंक्ट 22 बेसिस पॉइंट टू 7.75%, और विथ फूड प्राइस इन्फ्लेशन, जो फूड का प्राइस का इन्फ्लेशन हुआ है वो शो करता है मात्र 22 बेसिस पॉइंट्स टू 7.75% तक। बेसिस पॉइंट क्या होता है ना, सपोर्टेड कि अगर 25 बेसिस पॉइंट है, इसका मतलब 25/100%, यानी कि 0.25%, 1/100 तो होता है, तो उसको बेसिस पॉइंट, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो 22 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.22% उसमें आया है, ओके। आगे बढ़ते हैं। Of the 12 items comprising the food and beverage basket, almost half of the bit of CPI, the price of pulses and edible oils both shrank from a month earlier.
अब क्या कहता है कि जो सीपीआई में जो 12 आइटम्स है ना, कंप्राइजिंग द फूड एंड द बिवरेज और फूड को दोनों को मिलाकर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वेट ऑफ द सीपीआई, द प्राइसेस ऑफ पल्स एंड इडिबल ऑयल्स बोथ श्रैंक, मीन्स जो पल्स है ना, दाल और जो इडिबल ऑयल्स है ना, दोनों का जो प्राइस है उसमें क्या हुआ, श्रैंक हुआ है, मीन्स कमी आया है ना, श्रैंक मीन्स कंट्रैक्ट होना, अमाउंट रिड्यूस होना, तो कमी आया है फ्रॉम अ मंथ अर्लियर, है ना, एक मंथ अर्लियर। प्राइसेस ऑफ द की कुकिंग मीडियम, जो की कुकिंग मीडियम है, जो मुख्य खाने का जो बनाने का जो माध्यम है ना, विच हैड बीन ऑन बॉयल, जो ऑन बॉयल मीन्स उबाल पे रहा है उसका प्राइस, है ना, एमिड सप्लाई स्टॉक, है ना, फ्रॉम ये यूक्रेन एंड इंडोनेशिया हैव कूल्ड, ये भी क्या हुआ, इसका जो प्राइस जो बॉयल पे था वो अभी भी कूल हुआ है, मीन्स अभी अभी शांत हुआ है, हेल्प बाय इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन। और ये कूलनेस किस कारण आया है, तो जो इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन है उसमें कमी के कारण। अब हमको एक चीज़ पता रखना है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसको बोलते हैं, है ना। इंपोर्ट मीन्स क्या होता है, टू ब्रिंग गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन रिसोर्स, है ना, जब हम किसी सामान को किसी दूसरे, है ना, देश से, फॉरेन कंट्री से उसको लाते हैं, दैट इज नोन एज इंपोर्ट, और जब हम अपने सामान को किसी दूसरे कंट्री में भेजते हैं दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। तो क्या हुआ कि जो आइटम्स है ना, तो वो उसका जो प्राइस था वो कूलनेस हुआ है, उसमें वो क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, एंड दैट इज ड्यू टू द इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन। जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें कहीं ना कहीं रिडक्शन आया है, एंड दैट्स वाई द प्राइस अभी क्या हुआ, ईज हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ईयर्स ऑन ईयर इन्फ्लेशन इन ऑयल्स एंड फैट्स decelerated last month by hopping 390 basis points to 9.4 with the index shrinking 0.7 on a sequential basis. Years on year, है ना, साल दर साल इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई है इन ऑयल्स एंड फैट्स डिसेलरेटेड, कम हुआ है लास्ट मंथ बाई हॉपिंग 390 पॉइंट्स, कमी हुआ है लास्ट मंथ जो है हॉपिंग मीन्स क्या होता है, मैसिव चेंज आया है, वेरी लार्ज चेंज आया है, और वो कितना है 390 बेसिस पॉइंट, है ना, और हो गया है कितना टू 9.4% विद द इंडेक्स श्रिंकिंग 0.7 ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। और जब उसको सिक्वेंशियल बेसिस पे देखा जाए तो जो इंडेक्स निकलता है उसमें कितना का गिरावट हुआ है, तो 0.7% का। ओके, एंड प्राइस ऑफ पल्सेस कंट्रैक्टेड बोथ फ्रॉम अ ईयर अर्लियर एंड द प्रीसीडिंग मंथ, और प्राइस का भी पल्स, ये प्राइस जो था पल्स का वही कंट्रैक्ट हुआ है, मीन्स कमी हुआ है उसमें। द अदर मेजर पॉजिटिव साइन ऑफ ए पॉलिसी मेजर ट्रांसलेटिंग टू सॉफ्टर प्राइसेस बट विद द ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल। अब एक और कारण है ना, जो प्राइसेस में ईजी हुआ है, प्राइस जो ईज हुआ है, ईज किया गया है ना, प्राइस में कहीं ना कहीं जो कमी आया है, एंड दैट इज ऑल्सो ड्यू टू व्हाट, रिडक्शन हुआ है किसमें, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो फ्यूल है ना, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल है, कहीं ना कहीं वो भी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है ना, ये जो महंगाई है उसके कमी में, है ना। जब आप किसी भी कंट्री का जितना ज़्यादा फ्यूल, है ना, पे आप पैसा लगाएंगे, है ना, जितना महंगा फ्यूल होगा तो उस देश का क्या होगा कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का जो खर्च है वो भी बहुत ज़्यादा होगा, और फिर हम लोगों का जो सामान है उस पर भी हमको लोग को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो जब ट्रांसपोर्टेशन जो फ्यूल है ना, अगर उसमें कमी आएगा तो कहीं ना कहीं जो गुड्स है उसके भी रेट में कहीं ना कहीं चेंजिंग आएगा। तो ही बोला है, जो अदर मेजर पॉजिटिव साइन, जो दूसरा जो प्रमुख पॉजिटिव साइन है ऑफ ए पॉलिसी मेजर ट्रांसलेटिंग टू सॉफ्टर प्राइस सॉफ्ट कब हुआ, है ना, प्राइस ईज्ड कब हुआ, बाज विथ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के साथ। ओके, The center's reduction of excise duty on petrol and diesel in May manifested in a significant easing inflation in the transport and communication index. जो सेंटर्स का, है ना, रिडक्शन किया गया एक्साइज ड्यूटी में। एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में अंतर क्या होता है, तो एक्साइज ड्यूटी जो होता है वो इम्पोज किया जाता है गुड्स, है ना, फॉर प्रोडक्शन एंड लाइसेंसिंग, और ये अप्लाई कौन से गुड्स पे होता है, तो जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड होता है, जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड होता है इन आवर ओन कंट्री, दैट इज व्हाट एक्साइज ड्यूटी। और ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को पेड किया जाता है बाई प्रोड्यूसर। लेकिन जो कस्टम ड्यूटी होता है वो लिविड होता है, वो लगाया जाता है क्या, जो कंट्री आउट, जो सामान है ना, जो गुड्स बाहर के देशों से आते हैं। ओके, तो एक्साइज ड्यूटी जो वैसे सामान पे लगाया जाता है ना, जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है अपने कंट्री में, और ये इसलिए लगाया जाता है ताकि उसके प्रोडक्शन के लिए, उसके लाइसेंसिंग के लिए लगाया जाता है, और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट को प्रोड्यूसर के द्वारा पेड किया जाता है। लेकिन वहीं जो कस्टम ड्यूटी है, अब कोई भी सामान जब बाहर से आता है ना, तो उस पर लगाया जाता है कस्टम ड्यूटी। तो जो सेंटर का रिडक्शन किया गया, सेंटर के द्वारा जो रिडक्शन किया गया एक्साइज ड्यूटी में, और किस पे, तो पेट्रोल एंड डीजल पे, इनमें मैनिफेस्टेड इन ए सिग्निफिकेंट ईजिंग इन्फ्लेशन। हम पहले भी बताएं कि किसी भी देश में फ्यूल का जो अगर रेट जो है ना, फ्यूल का जो कीमत है अगर कम है, तो जो इंपोर्ट है, जो एक्सपोर्ट है ना, तो उसमें भी क्या होगा, कमी होगा, उसमें भी हमको खर्च कम देना होगा। एंड जो रिजल्टेंट है, व्हाट विल हैपन, कि जो सामान आएगा या फिर कोई सामान जाता है तो उसमें भी हमको पैसा कम लग रहा है। तो फ्यूल एक मेजर रोल प्ले करता है डिटरमाइनिंग
किस चीज़ में डिटरमाइन करने में कि व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ दैट वेरी ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का क्या प्राइस होगा, दैट फ्यूल ओके प्ले अ मेजर रोल इन दैट ओके। तो अभी भी जो सेंटर्स का रिडक्शन किया गया एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोल और डीजल पे, मैनिफेस्टेड ये दिखाता है ना कि ये सिग्निफिकेंट ईजिंग हुआ है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईज किया गया है ना इन इन्फ्लेशन इन द इम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंडेक्स ओके। ईयर ऑन ईयर द रेट स्लोड बाय 260 basis point to 6.9%, while sequentially it sank by 120 basis point। ईयर ऑन ईयर जो रेट है वो स्लो डाउन हुआ है किससे, 260 basis point to 6.9%, जबकि सिक्वेंशियली अगर देखा जाए तो ये श्रैंक किया है 120 basis point से ओके। आगे बढ़ते हैं। स्टिल इट वुड बी प्रीमैच्योर फॉर पॉलिसी मेकर्स, लेकिन अभी भी चलिए स्लो डाउन हुआ है, कहीं ना कहीं ये जो रेट है ना, जो कीमत है उसमें कमी आई है, लेकिन अभी भी इट वुड बी वे टू प्रीमैच्योर फॉर पॉलिसी मेकर टू ड्रॉप देयर गार्ड। अभी भी अगर केयरफुल नहीं है ना, स्टॉप बीइंग केयरफुल टू अवॉइड डेंजर और डिफिकल्टी, दैट इज नोन एज ड्रॉप देयर गार्ड है ना, टू स्टॉप बीइंग केयरफुल टू अवॉइड डेंजर और डिफिकल्टी, किसी भी डेंजर और डिफिकल्टी को अवॉइड करना है ना, और उसके प्रति केयरफुल नहीं होना है ना। सपोर्ट है कि महंगाई के लिए अभी सरकार केयरफुल है ना, लेकिन अगर बाद में सपोर्ट है कि अभी थोड़ा सा ये ईजीनेस आया है, लेकिन इसके लिए अगर सरकार अपने गार्ड को ड्रॉप कर देती है, मीन्स उसके बारे में सोचना बंद कर देती है, तो इट विल बी प्रीमैच्योर, मीन्स ये बहुत ही जल्दबाजी होगा, इट विल बी प्रीमैच्योर फॉर पॉलिसी मेकर्स जो पॉलिसी बनाते हैं टू ड्रॉप देयर गार्ड। With 9 of the 12 items in the food and beverage basket representing almost 80% of the sub-index and spanning cereals, milk, meat to vegetables, sugar and spices experiences sequential price gains, the government would need to maintain vigil। क्या बोल रहा है कि जो 12 आइटम्स है सीपीआई के द्वारा, उसमें 9 आइटम्स है ना जो लगभग 80% उसका हिस्सा है, और वो क्या क्या हो सकता है, स्पैनिंग सीरियल्स ओके, मिल्क, मीट और वेजिटेबल्स, शुगर, स्पाइसेस। तो अभी भी इसमें एक्सपीरियंस किया जा रहा है प्राइस गेन का, अभी भी इसमें इन्फ्लेशन का एक्सपीरियंस किया जा रहा है ओके। तो इसलिए क्या है कि जो गवर्नमेंट है हमारी, जो सरकार है हमारी, वुड नीड टू मेंटेन विजाइल, उसको जो विजाइल है, जो निगरानी है, मीन्स उसको मेंटेन करना होगा, मीन्स गवर्नमेंट शुड बी कॉशस ओके। गवर्नमेंट को अभी भी क्या है ना, सतर्क रहना पड़ेगा। किस लिए, तो टू वार्ड ऑफ एनी बिल्डअप ऑफ इन्फ्लेमेटरी प्रेशर इन द कंज्यूमर्स किचन, ताकि क्या कर सके जो गवर्नमेंट, अगर सपोर्ट की गवर्नमेंट जो है अभी भी सतर्क है ना, अभी भी दे आर गोइंग टू टेक मेजर्स हाउ टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, तो क्या होगा, इससे वार्ड ऑफ हो जाएगा, मीन्स जो अफेक्ट करेगा सपोर्ट की इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे क्या करेगा, इट विल एडवर्सली अफेक्ट ओके द कंज्यूमर ओके। जो कंज्यूमर है उनको बहुत ही विपरीत तरीके से उसको एडवर्स करेगा, एडवर्स करेगा। तो उसको वार्ड ऑफ करने के लिए, उसको हटाने के लिए है ना, जो सरकार को क्या करना है, कॉशस रहना पड़ेगा ओके। Years on year, inflation in cereals, meat and milk all accelerated in June from meat piece, and price gains in vegetables still remained in double digit at 17.4%। ये जो साल दर साल जो है जो इन्फ्लेशन है ना, जो महंगाई है किसमें, तो सीरियल्स, मीट, मिल्क में ऑल एक्सेलरेटेड, सभी बढ़ा है इन जून है ना, जून फ्रॉम मीट पेज, एंड प्राइस गेन इन वेजिटेबल स्टिल रिमेन, और लेकिन जो प्राइस गेन है वेजिटेबल्स में है ना, इसमें कोई कमी नहीं आया, ये रिमेन डबल डिजिट, ये अभी भी डबल डिजिट में है, दैट इज 17.4%। द प्रोग्रेस ऑफ मानसून रेन्स गिव होप, अब मानसून का जो आगमन है ना, ये एक आशा दिलाता है, देयर इज ए ग्लिमर ऑफ होप दैट व्हाट द प्राइस ऑफ फार्म प्रोड्यूस में मॉडरेट इन द कमिंग मंथ्स, मीन्स जो मानसून आने वाला है ना, तो मानसून आने वाला है, उससे कहीं ना कहीं एक आशा का किरण है कि जो फार्म प्रोड्यूस है उसका क्या है, उसका जो प्राइस रहेगा है ना, वो क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में है ना, मानसून के कारण जो फार्म प्रोड्यूस है उसमें कहीं ना कहीं महंगाई कमेगी, प्रोवाइडेड इन द एक्सट्रीम रेनफॉल एंड फ्लडिंग सीन इन सम स्टेट्स डजंट एडवर्सली हिट क्रॉप ग्रोइंग रीजन्स, ऑन कंडीशन है ना, कंडीशन ऑन प्रोवाइडेड मीन्स ऑन कंडीशन दैट कि जो एक्सट्रीम रेनफॉल हुआ है एंड फ्लडिंग है ना, जो बाढ़ आया है या फिर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बारिश हुआ है किसी स्टेट्स में, वो एडवर्सली हिट क्रॉप को ना करे है ना, जो ग्रोइंग क्रॉप रीजन है ना भारत के, तो उसको एडवर्सली अफेक्ट ना करे, उसको क्या है विपरीत ढंग से उसको मीन्स गलत ये होता है ना, एडवर्सली इफेक्ट करता है, मीन्स जो होना चाहिए कंडीशन रिक्वायर्ड है ना, वैसा कंडीशन नहीं मिल पाता है तो क्रॉप क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अगर वैसा कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो फार्म प्रोड्यूस है उसमें मॉडरेशन हमको दिखेगी। एंड वाइल एन अप्रिशिएबल सॉफ्टनिंग इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस इन रिसेंट सेशन ऑफर सम रिस्पाइट, और जो अप्रिशिएबल सॉफ्टनिंग हुआ है कहीं ना कहीं एक सराहनीय, एक इंपॉर्टेंट है ना सॉफ्टनिंग हुआ है ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस में, यानी क्रूड ऑयल जहाँ से हम लोग लाते हैं वहाँ से कहीं ना कहीं उसमें जो प्राइस में कमी आया है वो एक साई ऑफ रिलीफ है, मीन्स कहीं ना कहीं एक राहत का सांस है ना, वो ऑफर करता है रिस्पाइट को ओके, राहत ऑफर करता है ना।
The rupee's sharp depreciation against the dollar means India will continue to face the specter of imported inflation as the bill for import, including crude, keep rising. अब प्राइस जो है ना, जो रुपी का जो शार्प डिप्रिशिएशन हुआ है, रुपी का जो वैल्यू था कहीं ना कहीं जो उसमें कमी आया है, ये दिखाता है अगेंस्ट द डॉलर। मीन्स इसका मतलब है कि जो इंडिया है विल कंटिन्यू टू फेस, हमें इंडिया क्या है, विल कंटिन्यू टू फेस, है ना, वो महंगाई का जो थ्रीट है ना, जो डर है कहीं ना कहीं, जो स्पेक्ट्रे है, जो सैडो है, वो कहीं ना कहीं इंडिया क्या है, हमेशा फेस करता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो रुपीज है, भारत का रुपया जो है, वो कहीं ना कहीं उसमें क्या हुआ, डिप्रिसिएशन आया है, कमी आया है उसके वैल्यू में डॉलर के मुकाबले। और इससे क्या होगा, भारत जो है हमेशा फेस करते रहेगा क्या, स्पेक्ट्रे ऑफ सैडो ऑफ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन एज द बिल फॉर इम्पोर्ट्स इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल की प्राइजिंग। क्योंकि जो बिल है इम्पोर्ट्स का इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल का, वो हमेशा क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। द डिसीजंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल टू रीच टैरिफ्स ऑन ए range of goods including some items of mass consumption is also bound to add upward प्रेशर ऑन प्राइस। अब डिसीजन लिया गया जीएसटी काउंसिल के द्वारा कि ये टैरिफ्स को रेज किया जाएगा। टैरिफ क्या होता है कि ये टाइप ऑफ टैक्स होता है जो लेविड किया जाता है उन्हें बाई ए कंट्री, किसी कंट्री के द्वारा ऑन इंपोर्टेड गुड्स एट द बॉर्डर। बॉर्डर पे जो इंपोर्टेड गुड्स होता है उस पर किसी कंट्री के द्वारा जो टैक्स लेविड होता है दैट इज नोन एज टैरिफ्स। तो जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो टैरिफ बढ़ाने का जो डिसीजन लिया गया है ऑन अ रेंज ऑफ गुड्स, है ना, इंक्लूडिंग सम आइटम्स ऑफ मास कंजप्शन, कुछ ऐसे ये गुड्स पे जो मास कंजप्शन उसका होता है, तो वैसे भी गुड्स पे ये टैरिफ्स बढ़ाने का जो निर्णय लिया गया है ना, इज ऑल्सो बाउंड टू एड अप, ये भी बाध्य करेगा, क्या बाध्य करेगा, बाउंड है क्या, किस करने में, मीन्स प्राइस को प्रेशर जो अपवर्ड करेगा, यानी प्राइस का जो प्रेशर है और बढ़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला Sitaraman's remark on Tuesday reflect authorities' recognition that any let-up in the fight against inflation risk undermining growth and broader macroeconomic stability। जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे निर्मला सीतारमन जी, उनका जो रिमार्क है, उनकी जो टिप्पणी है, वो ये दिखाता है, रिकॉग्नाइज करता है, एक्सेप्ट करता है, एक्नॉलेज करता है दैट एनी लेटअप, अगर कोई भी लेटअप होता है, मीन्स हम उसकी जो लड़ाई है महंगाई के प्रति, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं अगर उसमें कमी आता है, अगर उसके प्रति हम कम और स्ट्रॉन्ग बिक हो जाते हैं, तो ये क्या करेगा, ये अंडरमाइन करना स्टार्ट कर देगा। अंडरमाइन फिर अंडरमाइन करना स्टार्ट कर देगा, मीन्स जो प्रोसेस है वो फिर लेस इफेक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, ग्रोथ का और बॉर्डर माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और जो माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मीन्स और अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप विजाइल, है ना, बहुत ही ज़रूरी है कि हमको इसके प्रति लड़ाई को जारी रखना है, हमको इसके प्रति सतर्क होना है, चौकस होना है, ताकि ये लड़ाई हम कंटिन्यू रखें और इन्फ्लेशन से जो आम जनता है ना, जो तबाह है, उसको हम क्या राहत का सांस कहीं ना कहीं पहुंचा सकें। तो आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त होता है, और थोड़ा सा इट्स टफ बिकॉज इट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक। ओके, और थोड़ा सा जो टर्म है, जैसे एक्साइज ड्यूटी क्या होता है ना, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, टैरिफ्स क्या होते हैं, ये स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होता है ना, तो ये सब पॉइंट जो है हम लोग को याद कर लेना होगा। और फिर ये टैरिफ्स के बारे में हम बताएं। ओके, और दैट्स ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ओके, और आई विल ट्राई माई बेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, अगर कुछ कमी है तो हम फिर से तैयारी करेंगे, है ना, फिर से तैयार होंगे, और फिर अगले वीडियो में आई विल ट्राई, मीन्स हम फिर से एक अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।